असम में अब जुम्मे की नमाज की छुट्टी नहीं मिलेगी। असम विधानसभा में विधायकों को अब 2 घंटे की जुम्मा की नमाज की छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि असम के जो मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा शर्मा ने इस प्रथा पर रोक लगाते हुए कहा है कि इससे विधानसभा के जो काम है वह प्रभावित होते हैं। यह प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला द्वारा शुरू की गई थी। अब विधानसभा में सभी सदस्यों को शुक्रवार को किसी अन्य दिन की तरह कार्यवाही में भाग लेना होगा। शर्मा ने अपने ट्वीट में कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी और हमारे विधायकों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता उन्होंने ज्ञापित की। यह कदम औपनिवेशिक समय के लिए एक और निशान को हटाने का प्रतीक है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे नियम समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। हालांकि इस निर्णय पर विपक्षी विधायकों ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह निर्णय कैसे लिया गया। वहीं वरिष्ठ विधायक वाजेद अली चौधरी ने इस प्रथा को अचानक खत्म होने से आश्चर्य भी व्यक्त किया है। यह मामला असम की राजनीति में एक नया मोड़ ले सकता है, क्योंकि यह धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों के बीच की रेखाओं को और स्पष्ट करता है। इस निर्णय का प्रभाव विधानसभा की कार्यप्रणाली और विधायकों के बीच की धार्मिक सहिष्णुता पर पड़ सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बदलाव के बाद असम विधानसभा में कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी और क्या इससे अन्य राज्यों में भी समान कदम उठाए जाएंगे। इस निर्णय के पीछे का तर्क यह है कि विधानसभा की कार्रवाई को बिना किसी धार्मिक स्थगन के सुचारू रूप से चलाना चाहिए। इससे यह संदेश मिलता है कि असम विधानसभा की सभी सदस्यों के लिए समान अवसर प्रदान करने का विधानसभा प्रयास कर रही है, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। हालांकि इस निर्णय का विरोध भी होने लगा है और विपक्षी दलों ने असम में धार्मिक सहिष्णुता को खतरे में डालने वाला बताया है। कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन और वाजेद अली चौधरी जैसे नेताओं ने इस प्रथा को खत्म करने का जो निर्णय लिया गया है उसमें सवालिया निशान उठा दिए हैं, यह कहते हुए कि यह पुरानी परंपरा है, स्वतंत्रता से पहले से चली आ रही थी। विपक्ष का कहना है कि इस तरह के निर्णय से धार्मिक समुदायों के बीच तनाव बढ़ सकता है और यह असम की विविधता को कमजोर कर सकता है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाती है। क्या यह निर्णय वास्तव में असम की राजनीतिक और सामाजिक संरचना पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। असम विधानसभा में यह निर्णय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक बदलाव का संकेत है, जो भविष्य में अन्य राज्यों में भी चर्चा का विषय बन सकता है।